बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबका। आई होप सो कि यू आर एंजॉइंग योर सेल्फ अलॉट और पेपर्स की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि मुझे आपके टीचर प्रोफेसर राना कासिम अनवर को आपकी बहुत फ़िक्र लाहक रहती है कि आप अच्छे नंबरों के साथ पास हों। उसके लिए मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि आपके लिए ऐसी वीडियोस लेके आऊं जो आपके लिए इंफॉर्मेटिव भी हों और उसके साथ साथ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी हों। तो उसी सिलसिले में आज एक इंतहाई इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आपके पास हाजिर खिदमत हूँ। इस आज की वीडियो के अंदर जो आप लोगों से डिस्कशन करने जा रहा हूँ वो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट ऐसे के हवाले से है। डियर स्टूडेंट्स, मैं ये कहूँगा कि पंजाब यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ हो या आपका यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा से ताल्लुक़ हो या किसी भी यूनिवर्सिटी से आपका ताल्लुक़ हो, you must keep it in mind that the essay which is going to be discussed right now is the most important essay for all of you. Either you are the students of annual papers or you are the student of supplementary paper. आपके पास चांस पहला है या आखिरी है। यार मैं तो कहूँगा कि आप पहले चांस को भी आखिरी समझ कर खेलें और पेपर दें, तो डेफिनेटली कामयाबी आपकी मुंतज़र है। और अल्लाह से दुआ भी करें, अल्लाह ताला आपको भी और आपकी खुशियों की निस्बत मुझे भी खुशियाँ अता फरमाए। मेरी आप तमाम दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बतें हैं, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। आप स्टूडेंट्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन स्टडीज़ के मामले में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। आपको कोई इशू है तो आपके पास मेरा नंबर मौजूद है 0321482936। मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, मैं इंशाल्लाह आपको फ़ौरन उसका जवाब दूँगा। अभी हम बिला ताख़ीर चलते हैं अपने ऐसे की तरफ। लेकिन एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट यार, मैंने आपसे एक बात करनी है। वीडियो पूरी देखते हैं और बड़ी खुशी होती है कि आपको उससे काफ़ी हेल्प भी मिलती है। मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी करते हो तो यार सब्सक्राइब भी कर दिया करो भाई मेरे। सब्सक्राइब करोगे तो इससे और स्टूडेंट्स का भी फ़ायदा होगा। यूट्यूब ज़्यादा चैनल को मोनेटाइज करेगा और ज़्यादा जल्दी जो है इसकी वीडियोस वायरल होंगी। तो आई होप सो कि आप सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे। वीडियो को एंड तक देखना ना भूलिएगा। आज की वीडियो के आखिर में मैं आपको बहुत अहम पैगाम देने जा रहा हूँ। तो आप बिला ताख़ीर चलते हैं अपने ऐसे की तरफ। जी, सोलर एनर्जी आज का टॉपिक है। इसमें सबसे पहले आउटलाइन आएंगी द इंट्रोडक्शन ऑफ सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी का तारुफ़। उसके बाद जनाब प्रेजेंट कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मौजूदा बिजली की हालत। सोलर एनर्जी इज़ द नीड ऑफ द प्रेजेंट इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन, मौजूदा बिजली की कंजप्शन की सोलर एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा इसके लिए ज़रूरत है। सजेशंस टू गेट द एडवांटेजेस ऑफ फ्रॉम सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी से फ़ायदे हासिल करने के लिए तजावीज़। एनर्जी दैट वी गेट फ्राम द सन इज़ कॉल्ड सोलर एनर्जी, वो तवानाई जो हम सूरज से हासिल करते हैं उसे सोलर एनर्जी कहा जाता है। और द सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, सूरज सोलर एनर्जी का मेन ज़रिया है। सोलर एनर्जी इज़ पोल्यूशन फ्री एनर्जी, सोलर एनर्जी जो होती है वो पोल्यूशन फ्री एनर्जी होती है। और ये बात भी याद रखिएगा क्योंकि बिकॉज देयर आर नो गैसेस, क्योंकि इसमें गैसेस नहीं होती। उसके बाद केमिकल्स भी नहीं होते हैं और फ्लाई ऐश प्रोड्यूस भी नहीं होती है। सोलर एनर्जी इज़ टेकन फ्रॉम द सन, ये सोलर एनर्जी सूरज से हासिल की जाती है। दैट इज़ कन्वर्टेड टू द थर्मल और इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो कि थर्मल या इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है विद द हेल्प ऑफ फोटोवोल्टिक सेल्स। फोटोवोल्टिक सेल्स की मदद से ऐसा होता है। अच्छा, ये बात याद रखिएगा, फोटोवोल्टिक सेल्स क्या होते हैं। दीज आर द सेल्स विच डायरेक्टली प्रोड्यूस एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी। Photovoltaic cells can produce electricity even in low sunlight. Photovoltaic cells लो सनलाइट में भी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो देयर इज़ नो नीड टू हैव द फुल सनलाइट इन डे टाइम, लिहाजा ये ज़रूरी नहीं कि डे टाइम में बहुत ज़्यादा सनलाइट हो तो फिर ही सोलर एनर्जी होगी। इट इज़ आल्सो रॉन्ग नोशन दैट सोलर प्लेट्स कैन नॉट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी इन दी क्लाउडी डेज़। ये बात भी बिल्कुल गलत है कि सिर्फ सोलर एनर्जी क्लाउडी डेज़ में ही होती है। ना भाई, जब मर्ज़ी हो सकती है। तो कॉस्ट ऑन सोलर एनर्जी ज़ीरो, इसकी कॉस्ट ज़ीरो होती है। द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ पाकिस्तान इन द रिगार्ड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ मच पैथेटिक। पाकिस्तान की मौजूदा हालत बहुत तकलीफ़ देह है, ख़ास तौर पर अगर बात करें इलेक्ट्रिसिटी की तो बहुत ज़्यादा। एज़ वी नो दैट पाकिस्तान इज़ फेसिंग द वर्स्ट कंडीशन ऑफ द लोड शेडिंग। जैसा कि हम जानते हैं कि पाकिस्तान लोड शेडिंग की वर्स्ट कंडीशन का सामना कर रहा है। दोस्तों, पाकिस्तानीज़ आर इन ट्रबल बिकॉज ऑफ लोड शेडिंग।
इस वजह से पाकिस्तानी लोड शेडिंग की वजह से काफ़ी ट्रबल में हैं। द वर्स्ट टू ऑल इज़ दैट आर इंडस्ट्रीज़ आर इन डेप्लोरेबल कंडीशन बिकॉज ऑफ लोड शेडिंग। सबसे बदतर बात यह है कि हमारे मुल्क में मौजूद इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा डेप्लोरेबल कंडीशन का सामना कर रही हैं। डेप्लोरेबल से मुराद ये है कि काबिल तकलीफ़। द बिज़नेस सेक्टर हैज़ कोलैप्स्ड बिकॉज ऑफ लोड शेडिंग। बिज़नेस सेक्टर भी लोड शेडिंग की वजह से कोलैप्स हो चुका है। द करंट एनर्जी प्रोड्यूसिंग कंपनीज़ आर नॉट मीटिंग द डिमांड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द कंट्री। मौजूदा बिजली पैदा करने वाली कंपनियाँ ये भी हमारे मुल्क में मौजूद बिजली की खपत को पूरा नहीं कर रही हैं। दे कैन नॉट प्रोड्यूस एज मच इलेक्ट्रिसिटी एज इज़ रिक्वायर्ड बाय द पब्लिक। आवाम को जितनी बिजली की ज़रूरत है उतनी बिजली ये प्रोड्यूस नहीं कर रही हैं। स्पेशली इन समर सीज़न देयर आर अ लॉट ऑफ लोड शेडिंग प्रॉब्लम्स। ख़ास तौर पर गर्मियों में लोड शेडिंग के बहुत ज़्यादा मसाइल सामना करना पड़ता है। गर्मियों में ख़ास तौर पर are being faced by the people, students, housewives, job doers और उसके साथ factory workers, every person of every society is facing the problem of load shedding। ख़ास तौर पर गर्मियों के मौसम में लोड शेडिंग का मसला हर बंदे को, चाहे वो फैक्ट्री वर्कर हो, चाहे वो हाउसवाइफ्स हों, स्टूडेंट्स हों, हर एक को जो है वो लोड शेडिंग का सामना करना पड़ रहा है। द गवर्नमेंट इज़ वरीड इन दिस रिगार्ड। इस सिलसिले में हुकूमत भी परेशान है। द पॉलिसी मेकर्स एंड द प्लानर्स आर बिजी एंड वर्किंग इन डे in and day out to work on ending the pathetic condition of the load shedding। पॉलिसी मेकर्स, हुकूमत, प्लानर सब मिलकर काम कर रहे हैं और बहुत सख्त मेहनत कर रहे हैं कि किस तरह से लोड शेडिंग जैसी गमनाक कंडीशन से बचा जा सके और उसको एंड किया जा सके। In this regard, it is very important for the government at helm to work on the installation of solar energy। बहुत ज़रूरी ये है कि मौजूदा हुकूमत को चाहिए कि वो सोलर एनर्जी के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करें। पाकिस्तान हैज़ ट्रिमेंडस पोटेंशियल टू जनरेट सोलर एनर्जी। पाकिस्तान के पास ट्रिमेंडस मतलब शान व शौकत वाली आला किस्म की पोटेंशियलिटी, सलाहियत मौजूद है कि हम सोलर एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक, utilizing just 0.071% area of a country for solar photovoltaic power generate would meet Pakistan's current electricity demand। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक सिर्फ हम पाकिस्तान का 0.071 एरिया को अगर यूज़ कर लें तो हम आसानी से प्रोड्यूस कर सकते हैं सोलर एनर्जी को। इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पाकिस्तान पावर सप्लाई एंड स्ट्रेंथनिंग द सिस्टम ऑफ इंडस्ट्री। इट इज़ पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है इसको इम्प्रूव करने के लिए इट हैज़ बिकम द नीड ऑफ द आर टू जनरेट द सोलर एनर्जी सिस्टम एज सुन एज पॉसिबल। कि सोलर एनर्जी सिस्टम को जितनी जल्दी मुमकिन हो सके जनरेट करना चाहिए। द कंट्री इज़ करंटली फेसिंग अ सिग्निफिकेंट पावर सरप्लस ड्यू टू न्यू इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस। हुकूमत को नए इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस की वजह से काफ़ी मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। एंड एवर इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और बिजली की डिमांड भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब जबकि डिमांड बढ़ गई है तो इस डिमांड को पूरा भी करना है कि आवाम को परेशान ही करना है। ये एक मसला है जिसके बारे में सब प्लानर्स सोच रहे हैं। तो हम क्या कहेंगे इसके बारे में मज़ीद रीड करते हुए कहता हूँ कि द कंट्री इज़ करंटली फेसिंग अ सिग्निफिकेंट पावर सरप्लस ड्यू टू न्यू इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस एंड एवर इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो इट मस्ट बी केप्ट इन माइंड दैट अ क्विक एंड प्रॉम्प्ट एक्शन शुड बी टेकन टू इंस्टॉल सोलर एनर्जी सिस्टम। लिहाजा सोलर एनर्जी सिस्टम को जो है वो इंस्टॉल करने के लिए जल्द से जल्द इक़दाम करने की ज़रूरत है। द पब्लिक शुड आल्सो टेक इंडिविजुअल स्टेप्स टू इंस्टॉल सोलर एनर्जी एट देयर होम्स। आवाम को चाहिए कि अपने घर में सोलर एनर्जी पैनल्स वगैरह लगाएं। डिफरेंट प्राइवेट कंपनीज मस्ट एक्सीड अ स्टेप टू हेल्प द पब्लिक टू इंस्टॉल सोलर एनर्जी एट देयर होम्स। इसलिए प्राइवेट सेक्टर्स में मौजूद इलेक्ट्रिक कंपनीज़ को भी चाहिए कि वो पब्लिक को सोलर एनर्जी इंस्टॉल करने के लिए अपने घरों में मदद करें। द banks should also come forward to assist the people to give solar panels and other instruments for solar energy on low interest installments। बैंकों में को भी चाहिए कि वो भी जनाब आवाम को कर्ज़े दें
लो इंटरेस्ट पे और वो सोलर एनर्जी को जो अपने घरों में प्रोड्यूस कर सके। इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट टू अपरूट द लोड शेडिंग प्रॉब्लम फ्रॉम द कंट्री एज सुन एज़ पॉसिबल। जितनी जल्दी मुमकिन हो सके हमारे मुल्क से लोड शेडिंग के मसले को हल करना मुश्किल नहीं है भाई, हम आसानी से हल कर सकते हैं, हमारा वतन है, हम इसको मसलों को हल कर सकते हैं। आर नेबरिंग कंट्री बांग्लादेश हैज़ रिजॉल्व दी हर इशू ऑफ लोड शेडिंग विद द हेल्प ऑफ सोलर एनर्जी। हमारा अपना हमसाया मुल्क ये बांग्लादेश हमसे ही जुदा हुआ था, उन्होंने सोलर एनर्जी के ज़रिए से लोड शेडिंग के मसले को हल कर लिया है। देयर आर अदर रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी क्रिएशन एज विंड पावर, वाटर पावर एंड एटॉमिक पावर कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। कुछ और ज़रिए भी हैं जिनके ज़रिए से बिजली को प्रोड्यूस किया जा सकता है, जिसके जैसे विंड पावर भी है, वाटर पावर भी है, एटॉमिक पावर भी है। बट इट इज़ ओनली रिक्वायर्ड टू बी सीरियस फॉर ऑपरूटिंग द प्रॉब्लम ऑफ लोड शेडिंग। लेकिन संजीदगी की ज़रूरत है ताकि मसले को हल किया जा सके लोड शेडिंग के। तो यार आपको ये कहूँगा, जी जनाब, आपसे यही कहूँगा कि ये ऐसे सिर्फ लोड शेडिंग के लिए नहीं, उसके साथ साथ एनर्जी क्राइसिस के लिए भी और लोड शेडिंग के लिए भी इम्पोर्टेंट है। आप इसको लोड शेडिंग के लिए भी इस ऐसे को लिख सकते हैं। यहाँ अगर आपको पेपर में आ जाए कि द मोस्ट पैथेटिक प्रॉब्लम ऑफ आर प्रेजेंट एरा, आज के दौर की सबसे अहम मसला, तो तब भी आप यही ऐसे लिखेंगे। इसी के साथ अपने टीचर प्रोफेसर राना कासिम को इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।